हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो एक बिगनर को पता होनी चाहिए बिफोर बाइंग एनी फंडेड अकाउंट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। अगर आपको ये चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो आप गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ फंडेड अकाउंट बाय तो कर लोगे एंड देन बिकॉज ऑफ इमोशंस यू विल लूज दैट अकाउंट। सो हियर मी आउट, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहली बात, फंडेड अकाउंट्स कोई मैजिक मशीन नहीं होती जहाँ आपको फंड्स मिल जाए और आप वो फंड से लाखों कमाओ हर मंथ। इट इज़ नॉट पॉसिबल अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है। इफ़ यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट ट्रेडिंग, आपने बस फंडेड अकाउंट बाय कर लिया, वो बस फंडेड अकाउंट बाय करने से एक बड़े कैपिटल से आप प्रॉफिटेबल नहीं बनते हो मार्केट में। आप प्रॉफिटेबल कब बनते हो? व्हेन यू नो द स्ट्रैटेजी, व्हेन यू हैव अ गुड साइकोलॉजी, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हो। इनफैक्ट बहुत से लोग गलत माइंडसेट के साथ मार्केट में आते हैं, फंडेड अकाउंट्स बाय करते हैं कि वो लोग फंडेड अकाउंट से पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ यू डोंट हैव अ स्किल टू मेक मनी, स्किल टू मल्टीप्लाई द मनी। इसीलिए आई विल सजेस्ट एनी बिगनर हु वांट्स टू स्टार्ट देयर जर्नी, फर्स्ट फोकस ऑन लर्निंग, उसके बाद आप फंडेड अकाउंट्स बाय करो एंड स्टार्ट ट्रेडिंग विद दैट। सोशल मीडिया पे सब बस सक्सेस दिखाते हैं, दे शो देयर प्रॉफिट्स एंड दे शो द पे आउट्स दे आर टेकिंग। बट कोई भी आपको सोशल मीडिया पे अपने लॉसेस नहीं बताएगा, जो अकाउंट्स उसने फेल किए वो नहीं बताएगा, बिकॉज बहुत रेयरली लोग बताते हैं अबाउट देयर फेलियर्स ऑन सोशल मीडिया। बिकॉज लोगों को भी वही अच्छा लगता है देखने के लिए दैट समवन इज़ मेकिंग मनी, बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग मनी। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग गलत लोगों को भी फॉलो करते हैं दैट दे आर जस्ट मेकिंग मनी, एंड इसी के लिए लोग उनको फॉलो करते हैं। बहुत से लोगों की माइंडसेट भी ऐसा होता है, लर्निंग की जगह वो लोग फोकस करेंगे हु इज़ मेकिंग मनी, एंड इवन दैट इज़ अ फेक मनी, स्टिल दे विल फॉलो देम। रियलिटी में चैलेंज पास करना बहुत ज़्यादा इमोशनली डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेली ड्रॉ डाउन, ओवरऑल ड्रॉ डाउन, रिस्क मैनेजमेंट, हर एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। इनफैक्ट फियर ऑफ लूजिंग, और ये सारी चीज़ें एक बिगनर तो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाता एंड उसी की वजह से वो अकाउंट लूज़ कर देता है। ही डेफिनेटली लूज द मनी। इनफैक्ट प्रॉफर्म्स में स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, 5% डेली ड्रॉ डाउन, 10% ओवरऑल ड्रॉ डाउन। और बिगनर की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? ओवर ट्रेडिंग। एक लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं एंड देन फिर हो जाता है ओवर ट्रेडिंग। लॉट साइज इंक्रीज कर देते हैं, रूल्स ब्रेक कर देते हैं एंड उसकी वजह से अकाउंट ब्लो हो जाता है, अकाउंट ब्रीच हो जाता है। इनफैक्ट बहुत से लोगों का ये माइंडसेट होता है दैट दे जस्ट फोकस ऑन स्ट्रैटेजी, एक के बाद एक स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करने के पीछे भाग जाते हैं, दैट दे बाय अ फंडेड अकाउंट, फिर उनको स्ट्रैटेजी चाहिए वो फंडेड अकाउंट पास करने के लिए। बट आपको यही नहीं पता होता कि फंडेड अकाउंट क्लियर करने के लिए आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। टू सर्वाइव दैट फंडेड अकाउंट आपको साइकोलॉजी पे ज़्यादा वर्क करना होगा। इनफैक्ट आपके इमोशंस ही डिसाइड करेंगे कि फंडेड अकाउंट में सर्वाइव कर पाओगे या फिर फेल कर दोगे। फियर, ग्रीड, इमोशंस, ये सब बिगनर का सबसे बड़े एनिमीज होते हैं इन ट्रेडिंग। और पहली चीज़ तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि सबसे पहले वो खुद को कंट्रोल करने के पीछे भागते हैं, दैट इफ़ आई कंट्रोल माई सेल्फ आई एम गोइंग टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी इन मार्केट। अगर मैं मार्केट को कंट्रोल करने जाऊँ तो ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू लूज मनी इन मार्केट। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कुछ फर्म्स ट्रस्टवर्दी नहीं होती, कुछ फर्म्स में हिडन रूल्स होते हैं। इनफैक्ट कुछ पे आउट डिले कर देते हैं, कुछ लोग तो पे आउट भी रिजेक्ट कर देते हैं, एंड कुछ फर्म्स ऐसे भी होते हैं विदाउट एनी रीज़न आपका अकाउंट ब्रीच कर देते हैं, अकाउंट आपका डिसेबल कर देते हैं विदाउट एनी रीज़न। इसीलिए कभी भी कोई भी फंडेड अकाउंट बाय करने से पहले ब्लाइंडली किसी भी फर्म पे ट्रस्ट मत करो। जस्ट रिसर्च बिफोर बाइंग एनी फंडेड अकाउंट। पर्सनली अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर आप एक बिगनर हो और फंडेड ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द फाइवर्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। द फाइवर्स का $10,000 का अकाउंट, उनका $10,000 का अकाउंट आपको सिर्फ और सिर्फ $98 में मिल रहा है। और इनफैक्ट बहुत से बिगनर्स को द फाइवर्स इसीलिए अच्छा लगता है बिकॉज इट इज़ बिगनर फ्रेंडली, इट इज़ ट्रस्ट वर्दी। इनफैक्ट इनका फोकस मोर ऑन कंसिस्टेंसी अदर देन एनीथिंग एल्स। और यहाँ पे आपको मोस्टली फोकस करना है लो रिस्क पे। और आपको इनफैक्ट इफ़ यू पास द फंडेड अकाउंट यू हैव द चांस टू स्केल अप योर फंड्स, राइट? सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई फील। बस ये चीज़ याद रखना कि फंडेड अकाउंट बाय करना इनफ नहीं है, आपको डिसिप्लिन बिल्ड करना होगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होगा, तब जाके आप पे आउट्स ले सकते हो मार्केट में। मैं खुद के ट्रेड्स देखूँ, मेरा मोस्टली फोकस होता है कंसिस्टेंसी पे, ना कि ज़्यादा करके ओवर ट्रेड्स पे। इनफैक्ट मैं भी जब बिगनर थी आई वॉज जस्ट गोइंग टू चेज द मनी एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज इन लॉसेज। जब आप ट्रेड्स को चेज़ करना छोड़ देते हो, जब आप पैसे को चेज़ करना छोड़ देते हो, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी। इफ़ यू बिल्ड डिसिप्लिन यू आर गोइंग टू मेक द मनी एनी हाउ।
ट्रेडिंग में लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि लॉन्ग टर्म में भी अगर आप सोच रहे हो कि कुछ अच्छा परसेंट भी आप निकाल रहे हो अपने कैपिटल पे, यू आर गोइंग टू सर्वाइव इन मार्केट। आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो, बट लोगों को चाहिए कि एक दिन में पैसा डबल। सो इसी की वजह से बहुत से लोग मार्केट में क्विट कर देते हैं एंड देन दे डू समथिंग एल्स। बिकॉज अगर आप सिर्फ चेज करने के पीछे आए हो, अगर आपको सिर्फ एक दिन में अमीर बनना है, देन आपके लिए कुछ भी नहीं वर्क करेगा। इफ़ यू हैव द माइंड सेट ऑफ लर्निंग, यू आर गोइंग टू मेक इट इन ट्रेडिंग। ऑल राइट गाइज, सो मुझे एंड में ये बोलना है कि अगर आप कोई भी फंडेड अकाउंट बाय करने का सोच रहे हो, मेक श्योर टू आस्क योर सेल्फ, एम आई रेडी फॉर ट्रेडिंग। क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ चार्ट्स नहीं होते, ट्रेडिंग में यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस, डिसिप्लिन, अ गुड रिस्क मैनेजमेंट। दैट्स हाउ यू कैन सर्वाइव इन मार्केट। और एक चीज़, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू फंडेड अकाउंट्स, मेक श्योर टू कमेंट डाउन, आई कैन जस्ट मेक अनदर वीडियो ऑन इट। अगर आपको अपनी जर्नी द फाइवर्स के साथ स्टार्ट करनी है, मेक श्योर टू चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो इफ़ यू यूज़ माई कोड, यू विल गेट 5% ऑफ। जो $10,000 का अकाउंट आपको $98 में मिल रहा था, if you use my code, you will get it in $93. So make sure to use my code, and all my socials is in description. Make sure to check out, and thank you so much for watching till now. Bye bye.